हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ए ट्रांसपोज दिया हुआ है एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहले मैट्रिक्स नहीं दिया, उसके बदले ट्रांसपोज दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। और आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही वेरीफाई करने का रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे पूरी डिटेल के साथ। आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ए ट्रांसपोज अगर दिया हुआ है तो ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ए ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो ए मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है। ये हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया है, जिसका कंसेप्ट वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारा प्राप्त होता है। तो ए ट्रांसपोज क्या है, 3 4 -1 2 0 1। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में डाल देते हैं, सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में डाल देते हैं। तो यहाँ से हमारा ए मैट्रिक्स आ गया। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर था 2 × 3, यानी कि 2 रो एंड 3 कॉलम। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 × 2। अब बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो बी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज की आवश्यकता है, ए मैट्रिक्स की आवश्यकता है, बी मैट्रिक्स की आवश्यकता है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी की आवश्यकता है, ए माइनस बी का भी रिक्वायर है। तो ये सभी चीज़ हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आराम से वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा आंसर दोनों का दोनों वेरीफाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई यानी कि प्रूव्ड हो जाएगा। तो बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, -1 2 और 1। सेकंड रो का एलिमेंट 1 2 3 है, तो इसको हम सेकंड कॉलम में डाल देंगे। तो यहाँ से जो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 × 2 ऑर्डर था, तो 2 × 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। अब देखिएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भी पता चल गया, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स भी पता चल गया। अब आप ए प्लस बी का वैल्यू देख लीजिए। तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि दोनों को हमें ऐड करना है ना। तो जब ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये वाला, और बी मैट्रिक्स ये है, तो इन दोनों को ऐड करना है। आप याद रखें कि कोई भी मैट्रिक्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अन्यथा हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम है, तो हम यहाँ से इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कीजिएगा कैसे, तो ये जो जिसका पोजीशन रहेगा उसी के साथ हम ऐड करेंगे। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। जो इसके पोजीशन पे होगा वो इसके पोजीशन पे होगा, यानी कि 3 को ऐड करेंगे -1 से, -1 को ऐड करेंगे 2 से, इस प्रकार हम ऐड करेंगे। तो जब 3 को ऐड करेंगे -1 से, तो 3 प्लस -1 तो ये हो जाएगा 2, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -1 को ऐड कीजिएगा +2 में, तो ये हो जाएगा 1। 0 को ऐड कीजिएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, 2 + 2 कितना 4, और 1 + 3 ये भी 4 हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का जब हम ऐड किए ए प्लस बी, तो हमारा ये हो गया, ऑर्डर सेम का सेम होता है, तो ए प्लस बी हम वही लिखेंगे। अब जब हम ए माइनस बी करेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए ए माइनस बी है, ए मैट्रिक्स हमारा ये था, बी मैट्रिक्स ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 -1 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। और 1 - 2 कीजिएगा तो -1 -2 तो -3 हो जाएगा। 0 - 1 तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से फिर 4 - 1 3, यहाँ से भी 2 - 2 0, और यहाँ से 1 - 3 -2। इसका भी ऑर्डर हमें क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके शो कर देना है कि ये जो दोनों प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ये दोनों सही है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हम सोल्व कर रहे हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखिएगा तो कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए इक्वेशन कौन है, ए प्लस बी हमारी है, इसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि रो वाले एलिमेंट को कॉलम में डाल देते हैं। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेगा तो हो जाएगा 3, देखिएगा यहाँ पे 3 1 1, क्या है 2 1 1, तो 2 1 1 है ये, तो फर्स्ट रो में है, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे। दूसरा है 5 4 4, तो इसको हम सेकंड कॉलम में डाल देंगे। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये हो गया, जिसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 3। ये इक्वल है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देख लेते हैं इक्वल है या नहीं है।
प्रूव करना है, क्योंकि तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कौन है ये, और बी ट्रांसपोज सॉरी ए ट्रांसपोज ये है और बी ट्रांसपोज ये है, दोनों को ऐड करके देख लीजिए 3 प्लस -1, तो 3 को जब प्लस कीजिएगा -1 से तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस क्या 2 1 सॉरी 4 प्लस 1 तो ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ -1 प्लस 2 तो ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यहाँ से फिर 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो मैट्रिक्स दिया हुआ था दोनों हमारा इक्वल का इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशन जो दिया था ये हमें वेरीफाई करके प्रूव कर दिए, साबित कर दिए कि ये जो दिया था वो सही है। दूसरा को वेरीफाई करना है, दूसरा में क्या है a - b का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा 4 -3 -1 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे 4 -3 -1। सेकंड रो का एलिमेंट है 3 0 और -2, क्या है 3 0 और -2, तो इसको हम सेकंड कॉलम में डाल देंगे 3 0 और -2। ये हमारा a - b का ट्रांसपोज है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है। अब कह रहा है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, जिस तरह से हमने a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज किया उसी तरह से हम a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज करेंगे। तो a का ट्रांसपोज 3 और -1 है, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। 3 माइनस, जैसे देखिए 3 माइनस -1 तो ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 - 1 प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा 4 हो गया। दूसरा है 4 और 1, 4 और 1 तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 - 1 3, 2 और 2 सॉरी -1 -2 तो -3, 2 -2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा यहाँ से। फिर ये है 0 और यहाँ है 1, तो 0 और 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 - 1 -1 1 -3 कीजिएगा तो ये -2। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये भी दोनों भी सेम का सेम आ गया। तो हमने ये आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। तो इस क्वेश्चन में हम यही तो कह रहा था कि दोनों को वेरीफाई करके बताइए कि दोनों जो लिखा है स्टेटमेंट वो सही है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आएंगे। उसके साथ साथ और भी हम कंसेप्ट वीडियो 11th क्लास 10th क्लास के लिए भी डालते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया भाई साहब तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।